ठीक है, चलिए आज क्या देखना है हमको? सेट। क्या देखना है हमको? सेट। तो कल भी हमने कुछ देखा था सेट के लिए, बट आज इसको हम किसमें देखते हैं? डिटेल्स में। ठीक है, तो सेट। तो सेट के लिए मैंने बताया था कि सेट का काम क्या है? सिर्फ यूनिक डेटा को रखना, डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता। बट लिस्ट में क्या था? डुप्लीकेट भी रखता था। क्लियर? और सेट में ऐसा नहीं होता। तो हम आते हैं, हमारे पास सेट में क्या है सेट। उसके बाद क्या है? लिंक्ड है सेट। सेट और उसके बाद ट्री सेट। ठीक, हमारे पास ये 3 तरीके का क्या है? क्लास है। और तीनों क्लास के पास खुद की कुछ क्या है? प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो पहले कहाँ चलते हैं हम? है सेट। तो है सेट हमारा क्या है? क्लास है। क्या है? मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास है, सारे के सारे क्या है भी। तो क्लास को यूज करने के लिए क्या करना होता है हमको? ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सिंपल से सबको पता होना चाहिए क्या होना है? ऑब्जेक्ट। पहले किस पे चलते हैं? है सेट पे। ऑब्जेक्ट बनाना तो आता है, सेट पे रख सकते हैं ऐसे। कल भी हमने बता दी इसको, क्यों पॉसिबल है ऐसा? कौन बताएगा ऐसा पॉसिबल क्यों है? ये है चाइल्ड असिस्टेंट में जैसे रहता है को चाइल्ड में। ठीक है, मतलब हम किसी भी चाइल्ड डेटा को पेरेंट में रख सकते हैं। करेक्ट? क्लियर? अभी हमारे पास सेट का क्या बन गया? रेफरेंस वेरिएबल और है सेट का ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जो डेटा है, इस डेटा के साथ अगर हमको इसके अंदर कुछ डेटा क्या करना है? ऐड करना है। तो डेटा के साथ मतलब सेट के पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है? ऐड। क्या नाम है? ऐड। तो क्या करता है? डेटा को क्या करेगा? ऐड करता है। क्या करता है? डेटा को, जैसे किस तरीके का डेटा ऐड करेगा? स्ट्रिंग। क्या करेगा? ऐड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखो, आपको क्या देगा वो? डबल कोट्स में सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग में। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मान लो मेरे पास नंबर है, क्या है? और डबल कोट्स में लिख दिया, तब भी क्या बनता है? इधर स्ट्रिंग ही। अगर आपको नंबर चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए आपको? तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर। क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीजर। तो जो भी डेटा टाइप आपको यूज करना है, इंटीजर हो, फ्लोट हो, बुलियन हो, डबल, चाहे जो डेटा टाइप यूज करना है, उसका क्लास आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कार के लिए कैरेक्टर, कार के लिए तो यहाँ पे कैसा रहेगा? सिंगल कोड में डेटा रहेगा ऐसे। चाहे जो डेटा टाइप आप यहाँ पे दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा पास कर सकते हो। करेक्ट? आप यहाँ पर अगर स्ट्रिंग दे रहे हो और फिर यहाँ पे मैं ऐसे दूं नंबर, तो नहीं लेगा। सिंगल कोड भी इसी का कर दो क्या? डबल कोड, तो ये ले लेगा। क्लियर? तो इस चीज को माइंड में रख लेना कि ऐसा नहीं कि डेटा फिक्स है हमारा, डेटा कोई भी रह सकता है, बट उसका क्लास आप डिफाइन करोगे यहाँ पे कि किस क्लास का डेटा मुझे रखना है। करेक्ट? कोई डाउट? ठीक है, तो अभी तक तो हमने कल इतना भी देखा भी था कि डेटा हम कैसे ऐड करते हैं। करेक्ट? चलो मैं आज फिर से लिख देता हूँ कुछ डेटा को नाम, जैसे अमन, ठीक है? ठीक है, हमारे पास कितने डेटा हो गए? 5। करेक्ट? पांचों के पांचों डेटा क्या भी हैं? यूनिक। क्या है? यूनिक। अब क्या करते हैं? डेटा को कराते हैं प्रिंट। क्या कराते हैं? प्रिंट। तो जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट कराते हैं हम? क्या प्रिंट कराते हैं? डेटा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने डेटा प्रिंट किया तो क्या आएगा आपके पास? आ जाएगा 5।
दिख रहा है? अगर यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, रैंडम केस में डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कोई एक डेटा को हम क्या रखते हैं, डुप्लीकेट। गगन को क्या करते हैं, सपोज डुप्लीकेट, किसको? अब गगन कितनी बार हो गया? 2 बार। अब फिर से करते हैं रन, एक बार कितनी बार आएगा गगन? क्योंकि डुप्लीकेट डेटा ये अलाउड नहीं करता। क्लियर? कोई डाउट? चलो दूसरी चीज, एक यहाँ पर और देखोगे आप, डेटा डॉट, हम तो ऐड तो कर लिए, अब दिख रहा है ऐड ऑल, एक दिख रहा है क्या, क्लियर, कंटेंस ऑल, दिख रहा है सब। तो यहाँ पे पहले आता है क्या पे, ऐड ऑल पे। तो ऐड ऑल में क्या रहा है कि मुझे क्या चाहिए, कलेक्शन। क्या चाहिए? कलेक्शन। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, इसको क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। क्या कह रहा है इसको, कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब कलेक्शन क्या क्या आपके पास है, लिस्ट, सेट, मैप, 3 ही है ना कलेक्शन में, क्या और कोई है? अब सोचो कि यहाँ पे आपने ऐड किया, ये बना लो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, किसका? एरे लिस्ट का। समझे, यहाँ पे रख दे, क्या स्ट्रिंग नाम लिख देते, न्यू डेटा लिख दे, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ डेटा को ऐड कर ले, कर ले ऐड। कंफ्यूज मत होना कोई चीज को लेके, नहीं आया समझ पूछ लेना। ऐड यहाँ पे रख देते सपोज सूरज, संजू, ठीक है। तो अभी आप देखो हमारे पास हमने एक और डेटा ऐड किया, जिसमें किसमें क्या किया ऐड हमने, एक एरे लिस्ट में। इसको प्रिंट करा लें, न्यू डेटा, और यहाँ पे इसको लिख दिया ऐसे करके। चलो यहाँ पे लिखता मैं, क्या लिख दूँ मैं, न्यू डेटा, करेक्ट, ऐसा आएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड ऑल, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, न्यू डेटा लिख दूँ, क्योंकि अभी कलेक्शन है हमारा, न्यू डेटा क्या है, ठीक। और यहाँ मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूँ टोटल डेटा, क्या लिख दूँ मैं, टोटल डेटा। और इसके पहले के यहाँ प्रिंट कराता हूँ मैप वाला डेटा, ठीक है, क्योंकि 3 डेटा बनना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, क्या रहेगा डेटा। अब हमने 3 प्रिंट लाइन लगाया, कितने, तो आउटपुट किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, देखते हैं। ओल्ड डेटा में क्या क्या था मेरे पास, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ क्या था, ठीक है, समन चमन समय गगन, एक डुप्लीकेट था इसलिए एक का नहीं आया, करेक्ट। और न्यू डेटा में क्या था, सूरज, संजू, संस्कृति, संकेत, करेक्ट। अब फिर उसके बाद जब हमने किया ऐड ऑल किया, ऐड ऑल में अब जितने भी थे इसके अंदर, ये सारे के सारे कहाँ पर आ गए, आपके टोटल डेटा के अंदर, दिख रहा है। अब आपके पास अगर एक डेटा ऐड करना है तो एक के लिए भी ऐड करो, 100 डेटा है तो 100 भी ऐड करो, करेक्ट। किसके साथ, उसमें है जी जो प्रिंट एलन में हाँ खाली न्यू डेटा लिखे हैं, ये वाला, हाँ न्यू डेटा लिखे तो दोनों का डेटा कैसे ऐड, ऐड देखो यहाँ पे न्यू डेटा जो प्रिंट एलएम लिखा है मैंने न्यू डेटा में, तो सिर्फ डेटा इसका आएगा, इसके नीचे वाले यहाँ पे ये ऐड ऑल, ये भी हाँ, ऐड ऑल में क्या किया है, एक कह रहा है क्या आपसे मांग क्या रहा है, कलेक्शन, कह रहा है मुझे एक पैरामीटर दो जिसका हो क्या कलेक्शन हो, रेफरेंस वेरिएबल। तो आपके पास कलेक्शन कौन सा है, सिर्फ लिस्ट, सेट और मैप। तो न्यू डेटा के पास जो इसके अंदर जो भी डेटा आएगा सारा किस में है, स्ट्रिंग में है।
और ये क्या है, एक तरीके का कलेक्शन। इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, जिससे हम प्रिंट करा रहे हैं, इसके अंदर इतने डेटा आ गए। अब ये जो जितने भी डेटा है ना, सारे के सारे मैं क्या करें, इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। बोलना भाई इसके साथ क्या कर दो, ऐड ऑल कर दो, सारे के सारा ऐड कर दो। सिर्फ ऐड करता तो सिंगल लेता हूँ, ऐड ऑल किया तो सारे को ले लिया। इसमें सारी डेटा लेके खाली ऐड ऑल कर दे तो नहीं होता, नहीं, एक एक ऐड नहीं करता। नहीं, जैसे अगर आप यहाँ पे एक डेटा लिख के रखोगे, लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको क्या चाहिए, कलेक्शन। और ये क्या दे रहे हो आप, स्ट्रिंग। करेक्ट। जो डेटा टाइम मांगेगा वही दोगे आप इस पे ना। जैसे इसने बोला मुझे कलेक्शन चाहिए, तो भाई कलेक्शन ही देना पड़ेगा, और दूसरा डेटा नहीं दे सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिया है स्ट्रिंग, अब हम सोचे यहाँ पे इंटीजर देने के लिए, तो नहीं लेगा, देना पड़ेगा क्या हमको, स्ट्रिंग ही। क्लियर, कोई डाउट? तो ये क्या था हमारा, ऐड ऑल। ऐड ऑल किए तो इस तरीके से हो गया। ओल्ड और न्यू दोनों आ जाएगा सर उसमें। हाँ, मतलब जितना डेटा आप ऐड करोगे, ऐड ऑल करके सारा का सारा आएगा। एक एक करना चाहोगे तो सिर्फ ऐड करोगे। करेक्ट। जैसे चेक बॉक्स होता है, याद है, फॉर्म फिलअप करने चेक बॉक्स होता है, एक होता है सिंगल सिंगल चेक करो, एक होता है सेलेक्ट ऑल वाला। जैसे फोटो में भी होता है फोटो सिलेक्शन गैलरी का, सेलेक्ट ऑल का तो सारा हो जाएगा, हटा दोगे तो एक ही हो जाएगा। करेक्ट। वैसे यहाँ भी है। क्लियर? ये दो मेथड हो गया हमारा, एक ऐड ऑल। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं डेटा को। इसको क्या, और यहाँ पर जाते हैं, हमारे पास एक डेटा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी डेटा है कितने, 5 कर देते हैं इसको। ठीक, कितने डेटा हो गए हमारे पास, 5। तो अब देखोगे ना, यहाँ पर एक मेथड भी और है, जिसका नाम क्या है, क्लियर। क्या नाम है, डेटा डॉट क्लियर। दिख रहा है, दिख रहा है, डेटा डॉट क्या है, क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या कहता है ये, और कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा आपको, रिटर्न वाइड है, कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा, आपके डेटा को क्या करेगा, क्लियर। बट यहाँ पर एक चीज आप याद रखना हमेशा, कि कहता है सिर्फ कि मैं डेटा को क्लियर करूंगा, यानी इस डेटा को, डेटा बोले तो ये डेटा को क्लियर करेगा, ना कि इस ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा। वो जो आपका सेट का ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन को क्लियर नहीं करेगा, वो क्लियर करेगा सिर्फ डेटा को, जो डेटा आपने ऐड किया है। ठीक है, करके देखते हैं। हमने डेटा प्रिंट करा दिया यहाँ पे, क्लियर करने से पहले एक करा देते हैं क्लियर करने के बाद। ठीक है, आफ्टर क्लियर डेटा। ठीक, कर दे रन। ठीक है, यहाँ पे डेटा ये था, आफ्टर क्लिक करने के बाद इसने ऑब्जेक्ट दिया आपको, एरे तो दिया, बट डेटा कुछ नहीं देगा, क्योंकि सारा सारा डेटा आपने क्या कर दिया, हो गया सही। कोई डाउट? तो ये मेथड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिलेंगे आपको यूज करने को। मैं सारा मेथड मतलब एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इसमें नहीं, इसमें जो रिमूव है ना, वो रिमूव है अपने कंडीशन के बेस पे कर सकते हो आप। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर आपको कुछ देना है तो दो, अदरवाइज मत दो। क्लियर डेटा आप लिखे हैं, हाँ। उसमें अगर नंबरिंग से हम कुछ किसी नाम को अगर क्लियर एक ऑब्जेक्ट को क्लियर करा के हाँ, उसके लिए आपको कंडीशन वही ना, कंडीशन के बेस पे करना है तो करना पड़ेगा रिमूव। हाँ, कंडीशन बेस पे करना है तो रिमूव करना है, जिसमें मैंने बोला ना, कंडीशन अगर आपको यूज करना है तो करना है क्या, आप रिमूव, अदरवाइज क्लियर। ठीक है, मेथड के ऊपर ही ये लिखा है क्या, कहाँ पे मेथड बगल में ग्रीन वाला जो है, ये, हाँ उसके ऊपर इसका मेथड प्रीडिफाइंड मेथड है इसका। हाँ। है। देखो कुछ मेथड जैसे जो ए का मतलब है ना, पहले तो है नॉन स्टैटिक मेथड, और ये सारे क्या है, प्रीडिफाइंड मेथड हैं। इसको बोलते हैं क्या, एक तरीके से बोल दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आते हैं सारे। जब इसको आप यूज करोगे ना तो इम्प्लीमेंट करता है क्लास अपने पास, क्योंकि देखो किसके हैं सारे ये, तो सारे क्या होते हैं, अनइम्प्लीमेंट मेथड होते हैं। जितने भी इंटरफेस हैं सारे के पास जो मेथड है क्या है, सारे अनइम्प्लीमेंट। जब यूज करोगे तो क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। कंटेंट्स का मतलब होता है चेक करो ये डेटा है या नहीं है, इस तरीके से डेटा क्या करके चेक करेगा। बहुत सारे यहाँ पे डेटा हैं, अगर मेथड्स हैं, अगर मैं सारा यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। मेथड आप एक एक यूज करना है। करेक्ट, जैसे भी हमने 3 देखा, ऐसे बहुत सारे हैं। सर अनइम्प्लीमेंट कहाँ यूज किया जाता है? अनइम्प्लीमेंट हमने जो पढ़ा था इंटरफेस में, इंटरफेस में सारे के सारे मेथड क्या है, अनइम्प्लीमेंट है।
तो उसको हम जब यूज करने आते हैं तो पहले इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमने यहाँ पे देखो पहले हमने कर दिया ना, हमने सेट को किसको दे दिया है, हाई सेट को। तो हाई सेट तो क्लास है, तो इसने क्या कर लिया होगा, सारा का सारा मेथड इम्प्लीमेंट। अगर ओपन हो जाए देखो यहाँ पे जितने भी मेथड होंगे इसे क्या कर लेगा, ये इम्प्लीमेंट कर लेगा। जैसे देखो सुपर से किया, वार्निंग लेके अपना किया, जो भी किया है, और यहाँ पे और भी मेथड्स होंगे। ठीक है, ये सारे मेथड किसके हैं, हाई सेट के। ठीक है, अब ये आपको यहाँ से कुछ नहीं करना कि आप जाओ मैनुअली इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो या कुछ करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसके पास है देखो सारे। ठीक है, मतलब बहुत सारे मेथड होंगे इसके पास भी, जो कि किसके यूज किए हैं इसने, सेट के। ठीक है, तुमको नहीं याद करना कि कौन कौन सा मेथड इसने ओवरराइड किया होगा, वो तो उसका इंटरनली है। हमको सिर्फ यूज करना है कि जो मेथड इसके पास मिल रहा है, हाई सेट के पास। ठीक, और अभी इसके पास और भी मेथड्स हैं जो कि आपको यूज करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि कंटेंट्स है, डेटा डॉट कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब ये होता है कि आप चेक करो कि कौन सा डेटा आपकी क्या कर रहा है, कंटेंट्स मतलब में है या नहीं है। जैसे इतने सारे आप डेटा ऐड किए, अब चेक करो इसमें से कौन सा डेटा है, इसमें से है या नहीं है। जैसे मैं देता हूँ किसको, इसको देता हूँ सनी को। किसको, सनी को। मैं देखना चाहता हूँ कि सनी के पास वो डेटा है या नहीं है। सनी के पास डेटा है या नहीं है। मैंने डेटा डॉट कंटेंट किया है, रिटर्न क्या कर रहा है आपको, बुलियन। क्या कर रहा है, बुलियन। तो बुलियन में रख सकते हो आप। ठीक, वैलिडेट लिख देता हूँ मैं, क्या वैलिडेट। अगर ट्रू आ गया दैट मीन है, फॉल्स आ गया तो दैट मीन नहीं है। मैं प्लस लिख के लिख दूं, वैलिडेट का मतलब। ठीक है, अगर रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। आगे ट्रू, क्योंकि डेटा है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, A to Z कुछ भी लिख देता हूँ जो डेटा हमारे पास नहीं है, फिर रख दो तो क्या आएगा आपके पास। ठीक, जैसे बहुत सारा डेटा है तो खोजने के लिए। हाँ, जैसे मान लो कि आप जहाँ पे है ना कि डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं कर सकते आप, जैसे है पता आपको। अब सोचो कि आप सोच रहे हो पता नहीं मैंने अमन नाम से कुछ बनाया नहीं बनाया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सीधा आओ डेटा डॉट कंटेंट्स करो, अमन लिख दो, यार अमन से कुछ है या नहीं है, बता देगा आपको तुरंत। ठीक, आपके पास चाहे एक डेटा हो चाहे लाख डेटा हो, सिर्फ एक लाइन आपको बता देगा वो डेटा है या नहीं है। क्लियर, कोई डाउट। चलो, तो इसके साथ और भी मेथड्स हैं, आप यूज करना। सारे का यूज मतलब कराना मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, जैसे देखो ऐड किया हमने, ऐड ऑल किया, क्लियर किया, कंटेंट्स किया। अब वैसे कंटेंट्स ऑल भी है, जिससे वही जैसे अभी किया नहीं हमने एरे लिस्ट वाला, वैसे यहाँ पे कर सकते हो सेम। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके का इसको आर्गुमेंट चाहिए, किस तरह का आर्गुमेंट इसको चाहिए। इक्वल का मतलब होता है वैलिडेट करना, कि जो यहाँ पे चमन हमने दिया है, चमन हमने वहाँ पे दिया है, सेम से मैच कर नहीं कर रहा है, करेक्ट। और ये क्या है, सबके लिए काम करेगा, फॉर इच, हर एक डेटा के लिए। ठीक है, जो जो दिख रहा है आपको डेटा मेथड्स सारे के सारे क्या हैं, आपके यूज किए हैं। ठीक है, नोटिफाइड वाले नहीं, नोटिफाइड ऑल वाले सब नहीं, सिर्फ जैसे कलेक्शन का रिमूव ऑल्स, जो भी आपको कलेक्शन और सेट में दिख रहा है उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, जो भी कलेक्शन और सेट के आपको दिख रहे हैं सारे आप यूज कर लेना। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, हटा दें उसको। सेम इसी तरीके से आपको यूज क्या करना भी, लिंक्ड हैश सेट। इसको मैं करता हूँ कमेंट ताकि प्रिंट न करे बार बार। ठीक है, अब कहाँ पाते हैं हम, लिंक्ड हैश सेट। क्या रहेगा, चलो इंटीजर लिख लें, डेटा नाम से लिख दूं मैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, डॉट, सेम चीज यहां भी रहेगी। जितने मेथड भी हमने वहां पे यूज किया, सारा का सारा मेथड यहां यूज करेंगे। अंतर क्या है, कौन बता सकता है। अंतर ये वहाँ पे स्ट्रिंग में रख सकते हैं, यहाँ इंटीजर में नहीं, मतलब वहां पे रख सकते हैं, वो ना लिंक्ड में। नहीं जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग अगर सपोज हमने रख दिया है,
हाँ डिस्टिंक्ट डाटा सपोज अभी क्या अंतर है दोनों में? सिंटैक्स से अंतर नहीं पूछ रहा मैं, सिंटैक्स से अंतर नहीं। जो ये लिंक्ड है ये सर डुप्लीकेट डाटा मतलब वो करता है। चलो अभी भी मैं कह रहा सिंटैक्स से वो था मत देखो, सिंटैक्स में डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट मैंने कल बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया था एरे के साथ भी। डुप्लीकेट डाटा लेता है। वो तो डुप्लीकेट डाटा ये भी नहीं रखेगा। चाइल्ड दो भी है, चाइल्ड दो भी है ना, उन्हें पढ़ाई नहीं किया किसी ने भी। तो जी लोकेशन को भी साथ लेके करेक्ट, तुक्का लग गया सही। सही नहीं लग गया बताया था। ये किसमें बताया था ये नहीं पता। ठीक है, तो जितने भी लिंक्ड वाले क्लास आपको समझ में आए, ये ध्यान देना, जितने भी लिंक्ड वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपनी अगली वाली प्रॉपर्टी का लोकेशन लेके चलते हैं। ऐड करते हैं। करेक्ट। और जो भी एरे, जैसे अब जो पहला हुआ है सेट, उसमें क्या था, एरे लिस्ट, तो ये सब लोकेशन लेके। नहीं चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, दूसरी क्या एरर है, मतलब एरर नहीं, मतलब एडवांटेज क्या है इसका, कौन बताएगा? ये फास्ट काम करता है क्यों? कि एक दूसरे को लिंक रहता ना, जैसे एक दूसरे और कोई? प्रिंट कराएंगे तो उसका लोकेशन दे देता है न्यू डेटा। और कोई? इससे साफ साफ पता चलता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, क्यों रिंकू? सही बात, वो तो हम कभी गलत बोलते ही नहीं है। हमने क्या लिया? नहीं बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या हमने रखा है, चमन, चंदा, चमेली, सब दिख रहा है ना? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो डेटा रखा गया उसको पढ़ना, सेम आइटम आया है। ये फॉलो करता है, फॉलो किया है। इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, जिस तरीके से आप डेटा रखोगे उस तरीके से डेटा ये आपको देगा। यही तो मेन Random पॉइंट है नहीं सब। देता है। करेक्ट, रैंडम डेटा ये, नहीं देता है, बट जो है सेट है वो रैंडम डेटा आपको देता है। कहाँ याद कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इससे मतलब सब लोग। हाँ। हाँ, जिस तरीके से आप डेटा क्या करोगे, इनपुट करोगे, उस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। बट इसके साथ आपको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और मैं कर देता हूँ इसको रन, क्या कर दूँ मैं इसको, कंटेंट्स वाला भी हटा दूँ, जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या, ये है से डेटा, है सेट डेटा, और यहाँ लिख दूँ क्या, लिंक्ड डेटा। ठीक, कर दें इसको रन। अब देखो जो है सेट का डेटा है ये आपको किस में देगा, रैंडम केस में। देखते हैं, देखो हमने पहले क्या किया इसमें, सनी, सनम, गगन, समय, चमन। ठीक है, और यहाँ पे देखो सनी सबसे लास्ट में लगा दिया, सनम पहले दे दिया, चमन, दिख रहा है, इसने सब चेंज कर दिया। अब वही चीज आते हैं लिंक्ड है सेट के साथ, यहाँ दिख रहा है हमने जो दिया था पहले, चमन, सीरियल वाइज, चंदा, चंदा, चमेली, चमेली, चंपा, चंपा, दिख रहा है ना, चांदनी, चांदनी। ठीक, जिस तरीके से आप डेटा दोगे उस तरीके से आपको डेटा मिलेगा, किसमें, लिंक्ड है सेट में। बट सेट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कुछ, वो रैंडम डेटा आपको रखेगा, रैंडम में आपको देगा। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। चलो, तो इसके साथ भी सेम वही है हमारे पास मेथड्स, क्या क्या है, रिमूव करने के, कंटेंट्स करने के सारे प्रॉपर्टी आपके पास, इसके भी साथ सब मेथड वही रहेगा, क्योंकि आप यूज तो करें सेट का ही ना। सेट तो सबके पास है, लिस्ट के पास भी है, ट्री सेट के पास भी है, और उसके पास भी है सेट के पास भी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सबके पास वही है और सबके पास मेथड भी वही है। बट जो होता है लिंक्ड लिस्ट, सॉरी लिंक्ड हैसेट से फास्ट काम करता है, क्योंकि डेटा क्या रहता है, सीक्वेंस में रहता है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करके। एंड सेकंड चीज
एक दूसरे का लोकेशन लेके रखते हैं, बट है सेट ऐसा कुछ नहीं क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट? अगर डाउट है तो पूछ लो, बाद में बोलना सब नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे चलें रिंकू, यस सर, आगे चलें? यस सर, क्लियर है? क्लियर कल तो नहीं बोलोगे सर्विसिंग क्लियर नहीं हुआ था? क्लियर। ठीक है सिंह। उसके बाद क्या है हमारे पास? ट्री सेट। आपकी मन की तसल्ली के लिए इसको भी यूज कर लेते हैं। हम लिखते हैं चलो अच्छा। और और अब किसी का कर दें। अरे अरे कासिम कासिम तो नहीं और किसी का अरे कुंदन को बताना होगा और किसी का ले लो भाई। से मेरे और रितेश का भी नहीं, रितेश रोने लगेंगे ना भाई। हाँ नहीं तो रोने लगेंगे भाई, मेरा नहीं। अभिषेक ले ले अभिषेक दोनों लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे, समझ लेंगे दोनों कैसे हैं भाई। ठीक है, चलो मतलब पार्ट ऑफ जोक है। हमने डेटा ऐड किया, आपके पास प्रॉपर्टी सारी की सारी वही है, मेथड सारे वही यूज करने हैं आपको। ठीक है, कर दो इसको रन, इसको कमेंट कर देना। ये अल्फाबेट से आया है। अब देखो ये किस तरीके से डेटा आया है आपके पास। अल्फाबेटिकल इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो किया इसने? सीरियल वाइज, मतलब मेनिक अल्फाबेट। हाँ, पहली चीज देखो, पहली चीज तो जो ट्री सेट होता है ये फॉलो करता है अल्फाबेटिकली वाला ऑर्डर। अल्फाबेटिक क्यों फॉलो करता है पता है आपको? क्योंकि अच्छा चलो ये दो वजह इसमें है ना, एक वजह करते था मैं स्मॉल में को इसको अब कहाँ गया जी? पीछे कहाँ पे? क्योंकि स्मॉल है और यहाँ पे क्या है? अब समझ में आ रहा है मतलब कुछ अंतर किसमें क्या हो रहा है? ये सबसे स्टार्टिंग जब मैंने जावा शुरू किया होगा तो एक वर्ड मैंने बताया था इस चीज का कि हर करेक्टर का एक होता है क्या? स्काई कोड। तो स्काई कोड जो होता है क्या होता है? नंबर। तो जो ये ऑर्डर फॉलो करता है ना, ये फॉलो करता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करता है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम। तो जो कैपिटल ए है सबसे छोटा होता है, स्मॉल ए क्या होता है? बड़ा होता है। पता है ना? तो क्या किया इसने, वर्ड का पहले अक्षर का क्या निकला? असेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ पहले का नहीं निकलेगा, आखिरी का भी निकालते चलेगा, बट पहले दिखेगा जो पहले मिला उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर कोई बोल दे कि आपको अल्फाबेटिक से चलेगा सिर्फ, नहीं, कंफ्यूजन के लिए दो वर्ड आपको देगा ना, एक दे दिए सपोज अजय, दूसरा भेजा दे दिया कैपिटल से, अब बोलेगा भाई कौन सा आएगा पहले, तो आप सोचोगे सर तो असेंडिंग ऑर्डर सॉरी आएगा, अल्फाबेटिक आएगा, दोनों साथ में तो आएगा नहीं, तो फॉलो क्या करेगा फिर? असेंडिंग ऑर्डर। दिमाग में बैठा लेना, अल्फाबेटिक तो रहेगा ही बट असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। किसमें रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर स्मॉल कैपिटल है तो, और कैपिटल सिर्फ है तो भाई अल्फाबेटिक चलेगा जी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, तो अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हो आप, अदरवाइज फिर वीडियो तो है ना, अपलोड करेंगे